नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। तो आज से आपकी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साइकोलॉजी की मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो कोशिश है कि इसी तरह से आगे आपको 150 क्वेश्चन की ये सीरीज पूरी करूं। 25 क्वेश्चन पर क्लास हर क्लास में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। तो वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपको एचपी टेट हो, चाहे कमीशन हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ये हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, ये मतलब काफी यूजफुल है साइकोलॉजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? तो आप मनोवैज्ञानिक जो फ्राइड है उनके अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है भय को, बी है सुख को, ऑप्शन नंबर सी है निराशा को, ऑप्शन नंबर डी है कल्पना को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी पार्ट। तो सुख को मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार माना गया है। ठीक है, तो ये आपने ईगो सुपर ईगो के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है सबने, हमारी क्लासेस भी है जो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रो एंड क्रो ने, बी है रॉस ने, सी है सिगमुंड फ्राइड ने, डी है श्रीमती हॉरलॉक ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिगमुंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विकास पूर्ण से अंश की ओर, विकास पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह सिद्धांत किस बात के अंतर्गत आता है? स्टूडेंट, एक तो आप ये ध्यान रखें कि साइकोलॉजी या ये पैडागोजी एक ऐसा विषय है सीडीपी जो कि एग्जाम में आता ही आता है, चाहे टैट हो या आपका कमीशन हो। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ पे जो आपके नंबर है वो काफी अच्छे से हो जाते हैं, चाहे कमीशन हो या टैट हो, इससे आपके नंबर जो अच्छे आते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्तिगत गुणों का योग है, कौन से? अर्जित या जन्मजात या मानसिक या सामाजिक? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। तो आपने ऑलरेडी इसके बारे में, हमारी क्लास भी है यहाँ यूट्यूब पे, उसको भी आप चेक कर सकते हो, मैंने पढ़ाई है वो क्लास, तो उसमें भी आप देख सकते हो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे दो चीजें आपने देखी होगी, एक एक आपका हेरिडिटी था, दूसरा आपका जन्मजात। इस चीज के बारे में हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ाया हुआ है, और ये सारा मानसिक या सामाजिक, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है ऑलरेडी इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शरीर का आरंभ किस कोष से होता है? शरीर का आरंभ किस कोष से होता है, वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पाद कोष, बी है निर्माण कोष, सी है संयुक्त कोष, डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है संयुक्त कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रवर्तक, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे? इसका सही आंसर देखते हैं, कौन थे इसके सही प्रवर्तक? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जीन, ऑप्शन नंबर एक है जीन पियाजे व ब्रूनर, ऑप्शन नंबर बी है डगलस व हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल सी गैरिसन, ऑप्शन नंबर डी है कोहलर व वैदेन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है क्वेश्चन नंबर ए, जीन पियाजे व ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है
कुतर लेविन, ऑप्शन नंबर बी है सी एल हल, ऑप्शन नंबर सी है टॉलमैन, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल्स रोजर्स। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका जो सही आंसर है वो है टॉलमैन। टॉलमैन ने प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत दिया था। किससे? प्रतीकों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का, या वुडवर्थ का, या स्किनर का, या ऑस्टन का? ये क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सारी इनकी डिटेल क्लासेज आपको जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे बैचेज में लोग हैं जो अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। ठीक है, तो गूगल हमारे जो ये जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल है इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है। तो इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है। वहां पे हमारे HPSSC और इससे संबंधित कई सारे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, जैसे टैट हो, इसके अलावा कमीशन हो, पटवारी, पंचायत सहायक, या फिर JOIT के कोर्स और काफी अन्य कोर्स भी हमारे ऐप पे ऑनलाइन चलते हैं। तो अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो उस वहां पे ऐप के अंदर आपको एक स्टोर ऑप्शन आएगा, तो स्टोर ऑप्शन पे जाकर के आप हमारे सारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं, फीस भी वहां पे चेक कर सकते हैं, और समय समय पे वहां पे डिस्काउंट भी चलते रहते हैं। या फिर आपको अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ 8894592402, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ा रहा था, क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, स्किनर का, या ऑस्टन का? क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, तो इसका सही आंसर है वुडवर्थ का। वुडवर्थ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किशोरावस्था। किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? परिवर्तन का काल कहा जाता है। हमारे जो ये YouTube चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, इस पे समय समय पे हमारी क्लासेस आती रहती है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, या आर्ट्स का हो, या LT का हो, या फिर जेब टैट या कभी से रिलेटेड हो। इसके अलावा पटवारी पुलिस से संबंधित भी हमारी यूट्यूब चैनल पे हम क्लासेस लाते रहते हैं, और आगे जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है किस चीज की? सहायता की, बुद्धि की, अभिक्षमता की, अभिप्रेरणा की? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है डी आंसर, अभिप्रेरणा। सीखने हेतु अभिप्रेरणा प्रथम आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, यह करो या ना करो कौन कहता है? यह करो या ना करो कौन कहता है? ऑप्शन नंबर ए इदम, या बी अहम, या सी परम, या कोई नहीं? आईडी या ईगो, या सुपर ईगो? तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ऑप्शन नंबर सी, पराहम, सुपर ईगो। या करो या ना करो। ठीक है, ईद में आपने क्या पढ़ा कि जिद्दी होता है कि मुझे करना है तो बस चाहिए चाहिए। ठीक है, और जो अहम है ईगो में क्या है? और ये तीसरा जो है सुपर ईगो, आईडी वाला बोलता है कि चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जिद्दी स्वभाव। और परम हम सुपर ईगो में क्या है कि यह करो या ना करो, बिल्कुल प्रॉपर से सही चीज चाहिए। और ईगो का क्या है? ये इन दोनों के मध्य में क्या करता है? संयोजक का काम करता है। किसका? संयोजक का काम करता है। उदाहरण के लिए आईडी वाला बोलता है कि मुझे अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड पे लेके जाना है, 500 की स्पीड पे लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सुपर ईगो वाला बोलता है कि नहीं, ये गलत होगा। तो ईगो वाला क्या बोलता है? ईगो वाला बोलता है कि आप गाड़ी को भी स्पीड में ले जाओ, लेकिन खाली रोड पे ले जाओ ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो मतलब ये दोनों के मध्य में संयोजक का काम करता है, और इसे ये पुलिस मैन की भी भूमिका निभाता है। ठीक है,
आपने ऑलरेडी ये क्लासेस पढ़ी है हमारी, यहाँ पे मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, और जो हमारे पेड बैचेज में उनकी तो लगातार क्लासेस चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फ्राइड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? जन्म का, मृत्यु का, वर्ष का, लिंग का? क्वेश्चन नंबर 13 वी पार्ट इसका सही आंसर है। फ्राइड ने मृत्यु के जो स्वप्न है, मतलब उसमें यात्रा करने को किसका प्रतीक माना था? फ्राइड ने, इसका सही आंसर है मृत्यु का, है ना। फ्राइड ने स्वप्न में यात्रा करने की का प्रतीक किसको माना था? मृत्यु का। ऑप्शन नंबर 13 हम देख, 13 के बाद 14 की तरफ हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अभयमुखी, कोई नहीं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या वयमुखी या कोई नहीं। बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्या होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूं। अंतर्मुखी जो लोग खुद में ही सिमटे रहते हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते, अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी जो कि खुल के बात करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व आपका अगर बहिर्मुखी है तो बहुत अच्छा, अंतर्मुखी भी ठीक है, लेकिन बहिर्मुखी का व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा समाज के साथ कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तित्व का कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, परोमुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है परोमुखी। परोमुखी जो है व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है मित्र अधिक बनाते हैं। पहले मैंने आपको करवा दिया बहिर्मुखी के बारे में, कहां पे बताया था, यहाँ पे। क्या होता है बहिर्मुखी? अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, जो लोग लोगों से जल्द कनेक्ट हो जाते हैं और अच्छे से बात कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है मित्र अधिक बनाते हैं, या दूसरों में रुचि लेते हैं, या अति सामाजिकता, या सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है सभी। जो बहिर्मुखी होते हैं ना, पहले तो मैं बता दूं आपको, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी जो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट जो कि है वो है बहिर्मुखी। ये बहिर्मुखी का जो व्यक्तित्व होता है ये कैसा होता है, इसकी विशेषता क्या है? ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत अधिक मित्र बना लेते हैं, मतलब आसानी से इनको समस्या नहीं आती, और ये दूसरों में, दूसरे जो होते हैं उनमें ये रुचि भी लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अति सामाजिक होते हैं। क्या समझोगे आप इससे, अति सामाजिक? मतलब ये लोग ना समाज में कोई कोई भी चीज है उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं आसानी से, जबकि इंट्रोवर्ट के केस में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, ये मिल ही नहीं पाते लोगों से, इनसे ज्यादा बातें नहीं होती। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये बड़ी आसानी से समाज में घुल मिल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी का ही एक ये पार्ट है, तो पर्सनैलिटी, परसोना, मुखौटा, इस तरह पर्सनैलिटी को हम जानते हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दो तरह से चीजें होती है, मैंने मेरी एक ऑलरेडी क्लास है उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है। अधिगम होता है सार्वभौमिक, निरंतर, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अधिगम होता है, सार्वभौमिक भी होता है, निरंतर भी होता है, आप व्यवहार में अपेक्षाकृत भी होता है, और स्थायी परिवर्तन भी उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हम देखते हैं। गेस्टॉल्ट सिद्धांत अधिगम में बल देता है यांत्रिकता पर, या कार्य निष्पादन पर, या नियति पर, या मानसिक क्रिया पर? स्टूडेंट कई बार हम भी कुछ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, या कुछ शब्द हम भी गलत बोल लेते हैं, तो ये सबसे हो सकता है, तो आप हम भी ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार ये चीजें हो जाती है। तो नेक्स्ट आपको मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं। गेस्टॉल्ट सिद्धांत अधिगम में बल देता है यांत्रिकता पर, या कार्य निष्पादन पर, या नियति पर, या मानसिक क्रिया पर? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, उसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट। ठीक है, गेस्टोल्ट मानसिक क्रिया सिद्धांत अधिगम में बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये है चालक, ऑप्शन नंबर बी है लंबत, ऑप्शन नंबर सी है फेंकना, ऑप्शन नंबर डी है गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्वेंट फेंकना। ये जो प्रक्षेपण, ये जो शब्द है इसका सही आंसर शाब्दिक अर्थ होता है। ये शब्द ना बोलने में थोड़ा सा टफ है, तो मैं भी इसको प्रॉपर नहीं बोल पा रहा हूं, प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुभव, ऑप्शन नंबर बी है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है विकास, ऑप्शन नंबर डी है कौशल विकास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौशल विकास। कौशल विकास जो है वो क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यचर्या, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी है विषय केंद्रित। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बाल केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक क्या कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक परिवेश, ऑप्शन नंबर बी है थकावट, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक स्तर, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, सामाजिक परिवेश अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है दूसरों, ऑप्शन नंबर ए है दूसरों का की आलोचना करना, या ऑप्शन नंबर बी है जिद्दी, ऑप्शन नंबर जिद्दी प्रवृत्ति वाला, ऑप्शन नंबर सी है सपन, ऑप्शन नंबर डी है सामवेगिक नियंत्रण। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट। ठीक है, सामवेगिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित है किससे? संज्ञानात्मकवाद से, या व्यवहारवाद से, या निमित्तवाद से, या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है स्टूडेंट व्यवहारवाद। प्रशिक्षण और अभ्यास, ठीक है, किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। किससे? व्यवहारवाद। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज लेके डेली आपको कोशिश करूंगा करवाने की, तो 150 की ये सीरीज हमारी रहेगी, तो आप जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आपके पास, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण कार्यात्मक व्यवस्था, पूर्ण कार्यात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर बी है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है संवेदीगात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है स्थूल कार्यात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक कार्यात्मक अवस्था जो है प्रारंभ होती है। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल जो ये हमारा ऐप है इसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे स्टोर ऑप्शन आएगा, ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन पे जाकर के आप हमारे सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए, ना पता चले, तो 8894592402 इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और ये जो साइकोलॉजी की सीरीज हमारी चली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा HPGK की भी हमारी 80 क्वेश्चन की सीरीज चली है। उसके अलावा और भी हमारे टीचर जो है सब मिल करके यूट्यूब के इसी चैनल के माध्यम से आपको चाहे TGT आर्ट्स हो, या नॉन मेडिकल हो, या TGT मेडिकल हो, या JMT कमीशन हो, या ये सारे टेट हो, या पटवारी, इन सब की क्लासेस टीचर कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं लगातार। तो आप लोग हमसे जुड़े रहे और यूट्यूब के माध्यम से क्लास अटेंड करते रहे, या फिर ऐप पे जाकर के आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हो। धन्यवाद।